मेरा नाम रोहन सेन है और सच बताऊं तो मैं कभी भी घोस्ट्स, स्पिरिट्स या पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। जब भी कोई ऐसी बात करता, मैं बस एक गहरी सांस लेता और सोचता, यार लोग कितना ओवरथिंक करते हैं। आज भी मैं मानता हूं कि 90% हॉरर स्टोरीज बनाई हुई होती हैं, लेकिन जो बाकी के 10% होते हैं ना, वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। मैं आज भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया हूं। बस इतना जानता हूं, उस रात के बाद मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। ये बात है 2012 की। उस साल मेरी दादी का इंतकाल हो गया था और महालया अमावस्या उनका पहला श्राद्ध का दिन था। माँ ने मुझे क्लियरली कहा था, आज ऑफिस मत जा, आज का दिन भारी होता है। लेकिन मैं नहीं माना। शायद ईगो था, शायद ओवर कॉन्फिडेंस, या शायद कुछ और ही लिखा था उस दिन। उस महीने मेरी नून शिफ्ट थी। 3 बजे ऑफिस जाता, 1 बजे रात को छूट जाती। कंपनी बस स्टॉप से घर लगभग 4 किलोमीटर दूर था। मैं अक्सर हेडफोन्स लगा के पैदल ही आ जाता था। उस रात भी वही किया। सड़क बिल्कुल खाली, हवा अजीब सी भारी। महालया अमावस्या की रात अक्सर ऐसी ही होती है, जैसे हवा में कुछ अटका हो। हम लोग एक इंडिविजुअल घर में रहते थे। फर्स्ट फ्लोर माँ पापा का रूम, सेकंड फ्लोर मेरा रूम, बीच में एक इंटरनल स्टेयरकेस। रोज का रूटीन था, माँ गेट खोलती, 1 ग्लास गर्म पानी, मैं ऊपर जाता, रूम लॉक, फ्रेशन अप, सो जाता। उस रात भी बिल्कुल वही हुआ, या मुझे वही याद है। मुझे याद है, मैं ऊपर गया, रूम लॉक किया, लाइट्स ऑफ की, बेड पे लेट गया। मेरा फ़ोन चार्जिंग पर था और फिर अंधेरा। अचानक किसी ने मुझे हिलाया। आंखें खुली तो मैंने पापा को देखा। उनका चेहरा टेंशन से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं हाफ स्लीप में बोला, मतलब? फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं अपने रूम में नहीं था। मैं पापा के बेड के बिल्कुल किनारे सो रहा था। पापा बोले, तू रात को उठ के नीचे आया, दरवाज़ा खोला और चुपचाप यहाँ आके सो गया। मैंने कहा, यह पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कभी स्लीप वॉक नहीं किया था, कभी भी नहीं, ना बचपन में, ना अडल्टहुड में, और उस रात के बाद भी कभी नहीं। सुबह उठकर मैंने अपना रूम चेक किया। दरवाज़ा अनलॉक था और मुझे याद है, मैंने लॉक किया था। ये बात आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी में खंडक भर देती है। कुछ दिन बाद माँ ने धीरे से कहा, उस रात तेरा सर पापा के साइड था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी सोती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर उस पल मेरे दिमाग में एक थॉट आया, क्या मैं किसी और की जगह था, या कोई मेरी जगह लेना चाहता था? मैं आज भी घोस्ट्स पे ब्लाइंड बिलीफ नहीं करता, पर महालया अमावस्या की रात मैं अकेला सफ़र नहीं करता। और जब कभी रात को नींद से अचानक आँख खुल जाती है, मैं सबसे पहले अपना रूम का दरवाज़ा चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, कुछ रिश्ते मरने के बाद भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। महालया अमावस्या सिर्फ एक तारीख नहीं होती, ये वो रात होती है जब पुरखों को याद किया जाता है, जब उनके लिए दरवाजे खुले माने जाते हैं। और उस साल वो पहली महालया अमावस्या थी जब दादी जिंदा नहीं थी। दादी की मौत अचानक हुई थी। हॉस्पिटल के बेड पर उन्होंने पापा का हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही थी, रोहन का ख्याल रखना। और फिर उनकी आंखें कभी नहीं खुली। माँ कहती है, दादी की सबसे ज़्यादा चिंता मेरी ही होती थी। जब मैं ऊपर अपने रूम में सो गया, उस वक्त घर बिल्कुल शांत था, लेकिन माँ के मुताबिक रात के 2 बजे के आसपास उन्हें लगा जैसे किसी ने स्टेयर्स पर पैर रखा हो। उन्होंने पापा को जगाया। पापा बोले, तुम भी सुन रही हो ना? पर दोनों उठ के बाहर नहीं आए। उनको लगा शायद हवा होगी। मुझे आज भी याद नहीं मैं कैसे उठा। बस एक फीलिंग थी, जैसे कोई कह रहा हो, नीचे आ जा। कोई आवाज़ नहीं, बस एक खिंचाव, जैसे बचपन में दादी मुझे रात को अपने पास बुला लेती थीं। माँ कहती हैं, मैंने बिना आवाज़ किए स्टेयर्स उतारे, ना लाइट जलाई, ना किसी को जगाया। सीधा पापा के रूम में गया और उनके बेड के किनारे लेट गया। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधा, जैसे मुझे पता हो मुझे कहाँ सोना है। बाद में माँ ने बताया, जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उन्हें एक पल के लिए लगा जैसे बेड के दूसरे साइड कोई बैठा हो। वाइट साफ साफ नहीं, बस एक प्रेजेंस। और उनको एक ख्याल आया, ये रोहन नहीं,
ये दादी की आदत है। उस रात फैन बंद होने के बावजूद कमरे में ठंडक थी। माँ कहते हैं जैसे कोई खिड़की खुली हो, पर सब बंद था। पंडितों के हिसाब से 3 से 4 बजे का वक्त ब्रह्म मुहूर्त और पितृकाल के बीच होता है। उसी वक्त पापा की आंख खुली और उन्होंने मुझे देखा। दादी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, पर सवाल ये है, क्या वो सिर्फ देखने आई थी या मुझे महसूस करने, या ये याद दिलाने के लिए कि वो अभी गई नहीं है। आज भी हर महालया अमावस्या पर माँ एक्स्ट्रा दिया जलाती हैं। पापा मेरे रूम के बाहर थोड़ा देर खड़े रहते हैं और मैं उस रात के बारे में कभी बात नहीं करता, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस अगर ज़्यादा बोला जाए तो वापस आ जाते हैं।